हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 29वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। आज इस पर हमारा दूसरा दिन है। इस श्लोक को पढ़ने से पूर्व हम भागवत से एक श्लोक लिया है जो बहुत सुंदर है। उसके साथ हम आज की चर्चा को शुरू करते हैं। ये क्या कहता है? न जातु काम कामान् उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्त्मेव भूय एवा विवर्धते। क्या अर्थ है श्लोक का? जिस तरह अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती अपितु अधिकाधिक बढ़ती जाती है, उसी प्रकार निरंतर भोग द्वारा कामेच्छाओं को रोकने का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो तथ्य तो ये है कि मनुष्य को स्वेच्छा से भौतिक इच्छाएं समाप्त करनी चाहिए। तो आज की जो कक्षा है वो इसी श्लोक पर आधारित है। ये उसका केंद्र पॉइंट है इस बात को समझना। क्या कि जैसे हम घी में आग में बार बार घी डालते रहेंगे, इससे आग शांत नहीं होती, अभी तो वो और अधिक बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से जो भोग इच्छाएं है उनको पूरा करते जाएंगे तो ऐसा कभी कोई दिन नहीं आएगा जब भोग इच्छा समाप्त हो जाएंगी। राइट? ये प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो तथ्य क्या है कि मनुष्य को अपनी इच्छा से जो भौतिक इच्छा है वो समाप्त करनी चाहिए। अब आइए आज के श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 29 इसका दूसरा दिन है। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। कौन गाएंगे आज पहले? धनिष्ठा माता जी, आप गाइएगा सबसे पहले। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा प्रकृत्रे गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृतस्नविदो मन्दान् तान् अकृतस्नाविदो मन्दान् कृतस्नविन्न विचालयेत्। कृतस्ना विनय विचाल्यात्। अच्छा प्रयास किया माता जी आपने। ओके वैष्णवी, अब आप गाइए। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृतस्नविदो मन्दान् तान् अतस्तविदो मन्दान् कृतस्नविन्न विचालयेत्। तस्नविन्न विचालयेत्। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कौन गाएंगे? आभा माता जी आप गाइए। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृतस्नविदो मन्दान् तान् अकृत्स्नविदो मन्दान् कृतस्नविन्न विचालयेत्। कृत्स्नविन्ना विचालयेत्। बहुत अच्छे माता जी, अब सबने बहुत अच्छा गाया। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तो इसको हम कल भी पढ़ रहे थे। तो भगवान इसको 26 से बोलते हैं कि देखिए कि विद्वान व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जो कि सकाम कर्मों में आसक्त हैं, ऐसे अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोकना नहीं चाहिए ताकि उनका मन जो है विचलित ना हो। ये पहले भी भगवान ने बोला, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, ये भगवान ने बोला। अब इस श्लोक में भगवान ने क्या बोला कि देखो, जो माया के गुणों से मोहग्रस्त रहते हैं, यहाँ पर प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा, जो प्रकृति के गुणों से सम्यक प्रकार से मूढ़ हो गए हैं, राइट? सज्जनते गुण कर्मसु, ऐसे जो अज्ञानी पुरुष हैं जो पूरी तरह से भौतिक कार्यों में संलग्न है, अर्थात पूरी तरीके से सकाम कर्मों में ही वो डूबे पड़े हैं। सकाम कर्म अर्थात पूरी तरीके से इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में ही लगे हैं। ऐसे लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। किसको? एक ज्ञानी व्यक्ति को, राइट? ज्ञानी व्यक्ति कौन है? जिसको आत्म तत्व की अनुभूति हो गई है, उसको ज्ञानी व्यक्ति बोला जाएगा।
अब आइए, हम इस श्लोक के तात्पर्य को पढ़ रहे थे, हम इसको पूरा नहीं पढ़ पाए थे, अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी हमें बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गहरी बातें इस तात्पर्य में कह रहे हैं। एक एक बात बहुत गहरी है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। अज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। किस व्यक्ति को हम आलसी कहते हैं? जो अपनी पहचान शरीर से करता है, जिसकी चेतना कैसी है? शारीरिक है। हालांकि वो आपको बाहरी रूप से बहुत सारा कार्य करते हुए दिखाई देगा। कैसे कार्य? शारीरिक कार्य करते हुए दिखाई देगा। हो सकता है इस जगत में वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, राइट, लेकिन या हो सकता है इस जगत में बहुत नाम हो, बहुत बड़ी उपाधि हो, लेकिन उसको भी क्या कहा जाएगा? आलसी। क्यों? क्योंकि आत्म साक्षात्कार के लिए वो कुछ नहीं कर रहा। वो किस चीज के लिए कर रहा है? सब कुछ अपने शरीर के लिए या दूसरों के शरीर के निर्वहन हेतु। तो या तो अपना आहार निद्रा भय मैथुन, या एक एक्सटेंडेड वर्जन में एक समाज या देश के आहार निद्रा भय मैथुन की तरफ उसका ध्यान है, राइट। तो उस व्यक्ति को आलसी कह रहे, क्योंकि जो वास्तविक कार्य है, जिस कार्य के लिए मनुष्य देह प्राप्त है, उसको ना करके मेंटेनेंस वाला कार्य अर्थात शरीर का पालन पोषण, शरीर के लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाना, उसमें लगा हुआ है, राइट। अब ये बात इतनी गहरी है, मैं चाहती हूँ कि इसको हम पढ़कर ना निकले, क्योंकि ये चीज बहुत जो है मन को जकड़े रहती है, अपनी पहचान शरीर से करना। तो इसको बार बार सुनना चाहिए ताकि हमारे हृदय की ग्रंथियां जो है वो खुले, वो कटे, राइट, ताकि जो ज्ञान है वो प्रकाशित हो हमें। इसी संबंध में एक कथा आती है, श्रीमद् भागवतम है, राइट। श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है, उसका हम श्रवण करेंगे ताकि ये बात और हमारे चित्त में और प्रकाशित हो। जो अज्ञानी पुरुष हैं स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं, राइट। अब हम इसको श्रीमद् भागवतम की कथा से और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो एक और कथा आप लोग को सुनाई जाएगी, आप उसको पूरे मनोयोग से श्रवण कीजिए। जो बच्चे हैं क्लास में, इट्स गुड फॉर देम, इट्स लाइक स्टोरी क्लास फॉर देम। यह है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद का 19वां अध्याय, ठीक है। तो हम इस अध्याय के श्लोकों के अनुवाद को पढ़ेंगे ताकि आपको ये कथा जो है वो समझ में आए। इस अध्याय का नाम है राजा ययाति को मुक्ति लाभ। तो क्या बताया जाएगा? अब मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, आप इसको बड़े मनोयोग से सुनिए, राइट। इस अध्याय में बताया गया है कि जब महाराज ययाति ने बकरे तथा बकरी की प्रतीकात्मक कहानी सुनाई तो उन्हें किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हुई। कौन सी कहानी? बकरे और बकरी की। वही उसी कथा का हम श्रवण करेंगे। भौतिक संसार में अनेकानेक वर्षों तक संभोग आदि करने के बाद राजा ययाति को अंततः ऐसे भौतिक सुख से वितृष्णा हो गई। जब वे भौतिक भोग से ऊब चुके तो उन्होंने बकरे बकरी की यह कहानी बनाई जो उनके निजी जीवन पर आधारित थी और इसे अपनी प्रियतमा देवयानी को सुनाया। तो महाराज ययाति ने हजारों साल तक भोग किया, विषयों का भोग किया, लेकिन वे उसे तृप्त नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने एक कहानी बनाई बकरे और बकरी की। वास्तव में उन्होंने अपनी ही कहानी बनाई बकरे और बकरी के प्रतीकात्मक रूप में, और उसको उन्होंने अपनी प्रियतमा अर्थात अपनी जो पत्नी है देवयानी को सुनाया। इस कहानी को श्रवण करके देवयानी जी को भी मुक्ति लाभ होती है और ययाति को तो मुक्ति प्राप्त हुई ही। तो अब आप इस कहानी का मनोयोग से श्रवण कीजिए, और महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस श्लोक को आप और अच्छे से समझ पाएंगे अगर ये कथा भी आपको समझ आती है तो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, ययाति स्त्री पर अत्यधिक अनुरक्त था, किंतु कालक्रम से जब वह विषय भोग तथा इसके बुरे प्रभावों से ऊब गया तो उसने यह जीवन शैली त्याग दी और अपनी प्रिय पत्नी को निम्नलिखित कहानी सुनाई। तो हजारों साल तक विषयों का भोग करने के बाद वे ऊब गए। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाई। अब वो बकरे बकरी की कहानी बोल रहे हैं, अब उसको श्रवण कीजिए। वे कह रहे हैं, कौन? ययाति महाराज। हे मेरी प्रिय पत्नी एवं शुक्राचार्य की बेटी,
देवयानी जी शुक्राचार्य की बेटी उनसे कह रहे हैं, इस संसार में बिल्कुल मेरी ही तरह का कोई था। तुम मेरे द्वारा कही जा रही उसके जीवन की कथा सुनो। ऐसे गृहस्थ के जीवन के विषय में सुनकर वे लोग सदैव पछताते हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लिया है। एक बकरा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए चरते हुए किसी जंगल में घूमते घूमते अचानक एक कुएं के पास आया, जिसके भीतर उसने एक बकरी को निस्सहाय खड़ी देखा, जो अपने सकाम कर्मों के प्रभाव से कुएं में गिर गई थी। वे अपनी ही कथा बोल रहे हैं याति महाराज। इस प्रकार से वो देवयानी जी से मिले थे। अब आप ध्यान से सुनिएगा। बकरी को कुएं से बाहर निकालने की योजना बनाकर विषयी बकरे ने अपने तीखे सींगों से कुएं के किनारे की मिट्टी खोद डाली, जिससे वह बकरी कुएं से बाहर सरलता से निकल सकी। अभी तक तो समझ आ रहा होगा, राइट? इस कहानी में ज्यादा व्याख्या नहीं है, आप उसको बस श्रवण कीजिए। एक बकरी थी, एक बकरा जंगल में घूम रहा था। उसने देखा कि एक कुएं में एक बकरी गिरी है, तो उसने क्या किया, उसको कुएं से बाहर निकालने की व्यवस्था की और बकरी को इस प्रकार कुएं से बाहर निकाला। अब आप उसको श्रवण कीजिए। जब सुंदर पट्टों वाली बकरी कुएं से बाहर आ गई और उसने अत्यंत सुंदर बकरे को देखा, तो उसने उसे अपना पति बनाना चाहा। जब उसने ऐसा कर लिया तो अन्य अनेक बकरियों ने भी उस बकरे को अपना पति बनाना चाहा, क्योंकि उसका शारीरिक गठन अत्यंत सुंदर था। उसकी मूछ तथा दाढ़ी सुंदर थी और वह वीर्य स्खलन करते तथा संभोग कला में पटु था। अतएव जिस तरह भूत से सताया गया मनुष्य पागलपन दिखलाता है, उसी तरह वह श्रेष्ठ बकरा अनेक बकरियों से आकृष्ट होकर तथा अश्लील कार्यों में लिप्त रहने के कारण आत्म साक्षात्कार के असली कार्य को भूल गया। जैसे भूत द्वारा सताया व्यक्ति भूल जाता है कि उसका वास्तविक प्रयोजन क्या है और जिस प्रकार भूत उसे चलाता है उस प्रकार चलता है, उसी प्रकार से वो जो बकरी था, बकरियों के द्वारा घिरा था और अपने जो मेन कार्य है आत्म साक्षात्कार को, वो उसे भूल गया। जब उस बकरी ने जो कुएं में गिरी थी देखा कि उसका प्रियतम बकरा किसी दूसरी बकरी से संभोग कर रहा है, तो वह बकरे के इस कार्य को सहन नहीं कर पाई। अन्य बकरी के साथ अपने पति के इस आचरण से दुखी उस बकरी ने सोचा कि यह बकरा उसका वास्तविक मित्र नहीं, अपितु कठोर हृदय वाला तथा कुछ क्षण के लिए ही मित्र है। अतएव अपने पति के कामी होने के कारण उस बकरी ने उसका साथ छोड़ दिया और अपने पहले वाले स्वामी के पास लौट गई। यहाँ पर पहले वाले स्वामी अर्थात अपने पिता के पास लौट गई। देवयानी जी अपने पिता शुक्राचार्य के पास लौट गई थी। वह बकरा अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी का चाटुकार होने के कारण मार्ग में उसके पीछे पीछे हो लिया और उसने उसकी भरसक चाटुकारी करनी चाही, किंतु वह उसे बना नहीं पाया। तो बकरी अब वापस जा रही है अपने पहले वाले स्वामी के पास, अपने ब्राह्मण स्वामी के पास। तो बकरा उसको मना रहा है, लेकिन बकरी मान नहीं रही है। बकरी उस ब्राह्मण के घर गई जो एक दूसरी बकरी का मालिक था, और उस ब्राह्मण ने गुस्से में आकर बकरे के लंबे लटकते अंडकोश काट लिए, किंतु बकरी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उस ब्राह्मण ने योग शक्ति से उन्हें फिर से जोड़ लिया। तो इस कथा में ये ब्राह्मण कौन है? देवयानी जी के पिताजी शुक्राचार्य जी। तो उनको भी संबोधित किया जा रहा है कि वो दूसरी बकरी के मालिक थे, अर्थात उनको भी दूसरी बकरी के मालिक अर्थात बकरा ही बोला जा रहा है, अर्थात जानवर के लेवल पर ही बोला जा रहा है, क्योंकि उनकी बुद्धि भी पारिवारिक कार्यों में ही लगी थी, आत्म साक्षात्कार के कार्यों में नहीं लगी थी शुक्राचार्य की बुद्धि भी, इसलिए उनको दूसरी बकरी का मालिक बोला जा रहा है। अर्थात वो ययाति महाराज से श्रेष्ठ नहीं थे। अब क्या हुआ कहाँ कथा में? हे प्रिय, जब बकरे के अंडकोश जुड़ गए तो उसने कुएं से मिली बकरी के साथ संभोग किया, और यद्यपि वह अनेक वर्षों तक भोग करता रहा, किंतु आज भी वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाया है। हे सुंदर भौहों वाली प्रिय, मैं उसी बकरे के सदृश हूँ, क्योंकि मैं इतना मंद बुद्धि हूँ कि तुम्हारे सौंदर्य से मोहित होकर आत्म साक्षात्कार के असली कार्य को भूल गया हूँ। कामी पुरुष का मन कभी तुष्ट नहीं होता, भले ही उसे इस संसार की हर वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्धि क्यों ना हो।
जैसे कि धान, जौ, अन्य अनाज, सोना, पशु तथा स्त्रियां इत्यादि, उसे किसी वस्तु से संतोष नहीं होता। जिस तरह अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती, अपितु अधिकाधिक बढ़ती जाती है, उसी प्रकार निरंतर भोग द्वारा काम इच्छाओं को रोकने का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता। तथ्य तो यह है कि मनुष्य को स्व इच्छा से भौतिक इच्छाएं समाप्त करनी चाहिए। तो जो भोग इच्छाएं हैं वो कभी भी तृप्त नहीं होती है। यदि मनुष्य उनको तृप्त करने का प्रयास भी करता है तो उसमें वो कभी सफल नहीं हो पाता। इसीलिए शास्त्र क्या बोलता है कि मनुष्य को स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको समाप्त कर देना चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए। जब मनुष्य द्वेष रहित होता है और किसी का बुरा नहीं चाहता तो वह समदर्शी होता है और ऐसे व्यक्ति के लिए सारी दिशाएं सुखमय प्रतीत होती हैं। जो लोग भौतिक भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, ये वही, आइए आज के श्लोक में भगवान यही तो कह रहे हैं, जो सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं। सकाम कर्म अर्थात अपने कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं, अर्थात जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं, राइट, उनकी विषय में भगवान ने बोला कि उनको विचलित नहीं करना चाहिए। तो उसी विषय में है कि जो लोग भौतिक भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं उनके लिए इंद्रिय तृप्ति को त्याग पाना अत्यंत कठिन है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था के कारण अशक्त व्यक्ति भी इंद्रिय तृप्ति की ऐसी इच्छाओं को नहीं त्याग पाता। अतएव जो सचमुच सुख चाहता है उसे ऐसी अतृप्त इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये सारे कष्टों की जड़ हैं। समय बीत जाने से, एक मनुष्य के देह में समय बीत जाने से, आयु बीत जाने से जो भोग वासनाएं हैं वो समाप्त नहीं होती हैं। कैसे समाप्त होती हैं? जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है। किस प्रकार से व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है? भगवान के श्रवण कीर्तन द्वारा। जब हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, इससे क्या होता है? क्रमशः चित्त पवित्र होता है और जो चित्त में जो भौतिक वासनाएं हैं वो मिटती हैं, राइट। समय बीत जाने से अगर व्यक्ति सोचता है कि ये तृष्णाएं खत्म होती हैं तो ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि मनुष्य को स्वयं ही इन अतृप्त इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। और ये व्यक्ति कौन बोल रहे हैं सर? ययाति महाराज, जो हजारों साल तक विषयों का भोग करते हैं फिर भी अतृप्त रहे, तो वो ये बात बोल रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर न बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकता है। अब ययाति महाराज बोल रहे हैं कि मैंने इंद्रिय तृप्ति के भोगने में पूरे 1000 वर्ष बिता दिए हैं, फिर भी ऐसे आनंद को भोगने की मेरी इच्छा नित्य बढ़ती जाती है, अर्थात अब भी उनको कोई तृप्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतएव अब मैं इन सारी इच्छाओं को त्याग दूंगा। तो 1000 वर्ष तक राजा के रूप में सारा विश्व का भोग करने के बाद भी वो तृप्त नहीं है। और अब क्या कह रहे हैं कि अब मैं खुद से ये सारी इच्छाओं को त्याग दूंगा और क्या करूंगा? भगवान का ध्यान करूंगा और मनोरथों के द्वंद्वों से तथा मिथ्या अहंकार से रहित होकर मैं जंगल में पशुओं के साथ विचरण करूंगा। तो ये तो हमको नहीं बोला जा रहा है कि हम जंगलों में पशुओं के साथ विचरण करें। हमें क्या कहा जा रहा है कि जहां कहीं भी हो आप वहां से श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, भगवान की कथा का श्रवण कर सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पा सकते हैं और भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इनका जप कर सकते हैं, राइट। और थोड़े से और व्याख्या है, उसको भी पढ़ लेते हैं। अतृप्त का मतलब, एक मतलब पूछ रहे हैं, अतृप्त का मतलब होता है नॉट सेटिस्फाइड, उसको बोलते हैं अतृप्त। सेटिस्फाई नहीं हुए वो, उससे उनको संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई, राइट। जो यह जानता है कि भौतिक सुख चाहे अच्छा हो या बुरा, इस जीवन में हो या अगले जीवन में, इस लोक में हो या स्वर्ग लोक में हो, क्षणिक तथा व्यर्थ है, राइट। अब इतना, अब ययाति महाराज कह रहे हैं कि जो जानता है कि भौतिक सुख चाहे अच्छा सुख में हो या बुरा हो, इस जीवन में मिलने वाला हो या अगले जीवन में मिलने वाला हो, या इस लोक में हो या स्वर्ग लोक में क्यों ना हो, वो सब क्या है? क्षणिक है और व्यर्थ है, कुछ ही समय के लिए मिलेगा और व्यर्थ है। और आत्मा का जीवन कैसा है? शाश्वत है। तो अगर हमारा जीवन शाश्वत है, उसमें थोड़े समय का सुख क्या है? वो व्यर्थ है। आत्मा को कैसे सुख चाहिए? असीमित और शाश्वत रूप से, जो कहाँ मिलेगा? भगवान, राइट। भगवान
के धाम में ही ऐसा संभव है, भगवान की सेवा में ऐसा सुख प्राप्त होता है। तो भगवान की सेवा से व्यक्ति को उस प्रकार का शाश्वत रूप से आस्वादनीय सुख का अनुभव होता है, दिव्य रसों का अनुभव होता है, और यह जानता है कि बुद्धिमान पुरुष को ऐसी वस्तुओं को भोगने या सोचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वह मनुष्य आत्मज्ञानी है। ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भली भांति जानता है कि भौतिक सुख बारंबार जन्म एवं अपनी स्वाभाविक स्थिति के विस्मरण का एकमात्र कारण है। थोड़ी बात टफ लग सकती है। पहला बात इन्होंने बोला कि चाहे कोई भी कैसा भी भौतिक सुख हो वो क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, और बुद्धिमान व्यक्ति ये देख पाता है, राइट, कि उस छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए उसने बहुत मेहनत किया, उसको सुख प्राप्त हो गया, उसके बाद उसकी जो तृष्णा थी, वो भूख थी, वो वैसी की वैसी है, फिर मेहनत करो, तो वो इस साइकिल को वो पहचान जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति उसको देख पाता है, राइट। और बुद्धिमान पुरुष को ऐसी वस्तुओं को भोगने या सोचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अब ये कौन कह रहे हैं? ययाति महाराज, जो 1000 तक सारे भोगों को भोग चुके हैं। अब वो कहते हैं ऐसा करने के बाद भी वो तृप्त नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, सेटिस्फाइड नहीं हुए, और वो कह रहे हैं कि तब ऐसा करने के बाद भी ये इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। तब उन्होंने सोचा कि अब मुझे ये सब त्याग देना चाहिए, राइट। ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भली भांति जानता है कि भौतिक सुख बारंबार जन्म एवं अपनी स्वाभाविक स्थिति के विस्मरण का एकमात्र कारण है। तो भौतिक सुख व्यक्ति कब भोगता है? जब वो इस बात को भूल जाता है कि मैं बार बार यहाँ पर जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हूं, उस बात को भूला हुआ है, तभी जो क्षणिक सुख है उसमें वो सुख को ढूंढ रहा है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपनी पत्नी देवयानी से इस प्रकार कहकर समस्त इच्छाओं से मुक्त हुए राजा ययाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु को बुलाया और उसे उसकी जवानी लौटाकर अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। तो महाराज ययाति को बुढ़ापे का श्राप दे दिया था देवयानी के पिता ने, राइट। लेकिन उन्होंने अपने बुढ़ापे को अपने पुत्र के साथ एक्सचेंज कर लिया था, पुरु के साथ। लेकिन अब सारा विषय भोग करने के बाद इससे एकदम असंतुष्ट हैं, तो उन्होंने अब हर प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर दिया है, अपना मन भगवान में लगा दिया है। तब उन्होंने वापस से जो जवानी है अपने पुत्र को दे दिया। नाउ कमिंग बैक हियर, जब देवयानी ने महाराज ययाति द्वारा कही गई बकरे बकरी की कथा सुनी तो वह समझ गई कि इस हास परिहास के रूप में पति पत्नी के मध्य मनोरंजनार्थ कही गई यह कथा उसमें उसकी स्वाभाविक स्थिति को जागृत करने के निमित्त थी। हालांकि उन्होंने हंसी मजाक में कथा सुनाई थी अपनी पत्नी को, लेकिन उनकी जो पत्नी है शुक्राचार्य जी की बेटी, वो इस कथा को समझ गई। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, इसे सुनने के बाद तत्पश्चात शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी समझ गई कि पति मित्रों तथा संबंधियों का सांसारिक साथ प्याऊ में यात्रियों की संगति के समान है। जैसे हम मान लीजिए ट्रेन में जाते हैं, तो ट्रेन में जो हमारे आसपास में जो लोग बैठे हैं उनके साथ हम कुछ समय के लिए ही होते हैं, राइट। जब हम अपने गंतव्य, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, तब हमको वो स्थान छोड़ना होता है। भगवान की माया से समाज के संबंध, मित्रता तथा प्रेम ठीक स्वप्न की भांति उत्पन्न होते हैं। कृष्ण के अनुग्रह से देवयानी ने भौतिक जगत की अपनी काल्पनिक स्थिति छोड़ दी। उसने अपने मन को पूरी तरह कृष्ण में स्थिर कर दिया और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से मोक्ष प्राप्त कर लिया। देखिए कितना महत्वपूर्ण। अभी ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने हजारों साल तक भोग गया, ये महत्वपूर्ण है कि अब उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से कृष्ण में स्थिर कर दिया। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट। और इस प्रकार से उन्होंने अपना स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों से छुटकारा प्राप्त किया, राइट, मोक्ष को प्राप्त किया। सबसे इंपॉर्टेंट कि उन्होंने अब कृष्ण में अपने मन को स्थिर किया। हे भगवान वासुदेव, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, आप समस्त विराट जगत के सृष्टा हैं। आप सबों के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और सूक्ष्मतम होते हुए भी बृहत्तम से बृहत्तम अर्थात छोटे से छोटा होते भी, क्योंकि आप हृदय में हो, राइट, आत्मा के भी हृदय में हो, और बड़े से बड़ा हो अर्थात वो विभू रूप में भी आप हो। जैसे महाविष्णु का रूप आप जानते हो, उनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं तथा सर्वव्यापक हैं। आप परम शांत लगते हैं, मानो आपको कुछ करना धरना ना हो, लेकिन ऐसा आपके सर्वव्यापक स्वभाव एवं सर्व ऐश्वर्य से पूर्ण होने के कारण है।
अतः मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। ऐसा कौन कह रही है? देवयानी जी कह रही है, राइट। इस तरह श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत राजा ययाति को मुक्ति लाभ नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं कि आपको पूरी कथा समझ आई हो, इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है कि आपको मेन बात समझ आई। मेन बात क्या है कि जो विषय भोगों की इच्छा है, समय बीतने के साथ वो नष्ट नहीं होती है। मनुष्य को स्वेच्छा से उनको त्यागना होता है। जैसे ययाति महाराज हजारों साल तक भोग करने के बाद भी वो देखते हैं कि अभी भी मेरी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, तो उन्होंने क्या किया? स्वेच्छा से उन इच्छाओं को त्याग करके अपना मन भगवान के चरण कमलों में लगाया। ये मेन बात है। और क्या सीखा? जैसे हम अग्नि में घी डालते रहते हैं, तो उससे घी जो है, जब बहुत सारा घी एक साथ अग्नि में डालते हैं, कुछ क्षण के लिए शमित दिखती है, पर फिर से अग्नि वापस प्रज्वलित होती है। उसी प्रकार से जब विषय भोगों करते हैं तो कुछ समय के लिए वो शमित होती हैं, लेकिन फिर और जो इच्छा है वो और धधक उठती है। तो समझदारी क्या है कि अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर लगानी चाहिए। और हमें क्या करने को बोला गया है? श्रवण कीर्तन, प्रचुर मात्रा में भगवान की कथा का श्रवण कीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान अपनी कथा से अभिन्न है। भगवान दिव्य हैं और भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, ये भी, उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान की कथा भी दिव्य है, राइट। तो जब हम दिव्य वस्तु का सेवन करेंगे तो हमारा चित्त पवित्र होगा, ऑफ कोर्स। जैसे वितृष्णा, तृष्णा का क्या अर्थ होता है? जैसे होता है थर्स्ट, प्यास, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, लालसा, आप समझ आ रहा है, उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको जो आज की कथा का जो मेन मैसेज था वो समझ आया होगा। यहाँ पर भगवान कहते हैं जो इस प्रकार से जो सकाम कर्मों में लिप्त हैं, राइट, उनको हमको विचलित नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, जो भक्त है वो भगवान के अभिप्राय को समझता है और उनसे निवेदन करता है बार बार कि नहीं, आप जो है भगवान के नाम का जप कीजिए। उसी प्रकार से जो है हृदय जो है वो पवित्र होगा और ये जो भौतिक भोग की वासना है वो शमित होंगे। लेकिन जो व्यक्ति हैं वो कहाँ लगे हैं? वो इन इच्छाओं की पूर्ति में अपने आप को लगा रहे हैं, लेकिन वहां पर उनको केवल असफलता ही प्राप्त होगी। आज हमने किससे सुना? ये ययाति महाराज से सुना, जिन्होंने इस दिशा में खूब प्रयास किया, लेकिन अपने ऐसे प्रयास से जो उन्होंने हजारों वर्षों तक, पूरे 1000 वर्ष तक किया, वो असफल रहे। उसको उन्होंने आज भागवत में हमें बताया। अभी कोई प्रश्न है? हाँ, ये दिस इज द स्टोरी हाउ दे गेट मोक्ष। हालांकि उन्होंने 1000 वर्ष तक भोग किया, पर फिर भी अंत में उनका मन भगवान के चरण कमलों पर स्थिर हुआ और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, राइट। और मोक्ष क्या होता है भक्तों के लिए? भगवान के चरण कमल की सेवा। अब जो इस व्यक्ति का ध्यान भगवान के चरण कमलों पर लगा है, उसको सायुज्य मुक्ति थोड़ी प्राप्त होगी, ब्रह्म में थोड़ी विलीन होगा। वो तो भगवान की सेवा ही प्राप्त होगी, भगवान का धाम ही प्राप्त होगा उसको, राइट। आई होप आपको आज की जो कथा है उसका मर्म समझ आया होगा, राइट। सो आई होप आपको समझ आया होगा। विद दिस हम आज की कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे एंड लेट्स डू इट टुगेदर। लेट मी गिव यू एक्सेस टू योर माइक। आप अपने माइक को ऑन कर सकते हैं। हाँ, अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। चलिए साथ में करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। श्रीमद् भागवतम की जय। जय। की जय। जय। हरे कृष्णा।